कुरुक्षेत्र में। ये बताइए, आज 7वां दिन है नवरात्रि का। माता के काल रात्रि स्वरूप की पूजा हो रही है, जिसको सबसे शक्तिशाली स्वरूप कहा जाता है। वहां पर किस तरह से आज खास पूजा अर्चना हो रही है माता के इस स्वरूप की? जी देखिए, कुरुक्षेत्र यानी कि विश्वविख्यात धर्म नगरी है। मां भद्रकाली का स्वरूप है यहाँ पर, और हरियाणा प्रदेश का एकमात्र प्राचीन शक्तिपीठ है। और यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि वो स्वरूप यानी कि सूर्य समाचार आपको दिखा रहा है हरियाणा प्रदेश का एकमात्र प्राचीन शक्तिपीठ श्री देवी को भद्रकाली मंदिर की वो तस्वीरें, जिसकी आज यानी कि कहा जा सकता है काल रात्रि की पूजा हो रही है। यहाँ पर दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि ये श्रद्धालु लाइन में लगे हुए हैं, और सुबह से ही यहाँ पर श्रद्धालुओं का तांता लगा होता है, और लगातार इस प्रकार का तांता सारा दिन भर चलता रहता है। और ये भीड़ कम होने का नाम नहीं लेती, क्योंकि माँ के जो 9 दिन के नवरात्रे हैं, भीड़ बिल्कुल इसी तरह लगातार जारी रहेगी। और ये 9 दिन के नवरात्रे हैं, और 9 दिन के नवरात्रों पर प्राचीन शक्तिपीठ है श्री देवी को भद्रकाली मंदिर। आज कालरात्रि देवी की पूजा हो रही है। मंदिर के मुख्य जो सेवादार है आशीष जी, हम उनसे ही पूछेंगे कि आशीष जी, आप हमें बताएंगे क्या खास है आज के दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जा रही है, और किस तरह से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। श्रद्धालु कम होने का नाम नहीं ले रहा, हमेशा कहा जाता है कि बढ़ता ही जा रहा है इधर। सभी भक्तों को जय माता की। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। आज सप्तमी है, तो लोगों का तो वैसे ही तांता लगा हुआ है पहले नवरात्रे से ही, और माता रानी के चरणों में तो वैसे लोग हाजिरी लगाते हैं, और नवरात्रे चल रहे हैं इस करके लोग बहुत ज्यादा आ रहे हैं। शनिवार को तो आपने देखा ही है कितनी भीड़ हो रही थी मंदिर में। इसके बाद कल श्री दुर्गाष्टमी है, 29 मार्च है, तो कल महामाई का जागरण है रात्रि 8 बजे, जिसमें हमारे सुप्रसिद्ध इंटरनेशनल टीवी आर्टिस्ट एवं प्लेबैक सिंगर नक्षत्र गिल और सुमित सैनी, वैष्णवी ग्रुप रंजना नेब जी कल महामाई का रात्रि 8 बजे गुणगान करेंगे। आप सभी भक्तों से प्रार्थना है कि कल रात्रि 8 बजे माँ के दरबार में पहुंचे और महामाई के इस जागरण में शामिल हो और अपने भाग्य को जगाएं। सभी भक्त सुन सकते हैं कि कल जब पूजा होगी तो उसको लेकर भी यहाँ पर विशेष तैयारियां की गई हैं। आप देखिए, ये विदेशों से यहाँ पर फूल मंगवाए गए हैं, यानी कि किस देशों से जो फूल मंगवाए गए हैं उसके यहाँ से साज सज्जा की जा रही है। और कहीं ना कहीं ये खासियत है, और जो सेवादार हैं हम उनसे ही बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से यहाँ पर पूजा की जा रही है। अंकल जी, आप बताएंगे, सुबह से ही सेवा कर रहे हैं, लगे हुए हैं यहाँ पर माँ भद्रकाली के चरणों में। वैसे तो तांता कम नहीं हो रहा, लगातार श्रद्धालु का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। जय माता दी। आज 7वां नवरात्रा माँ कालरात्रि का है। माँ कालरात्रि काल को भी टाल देती है, ऐसी ताकत है माँ में। और मतलब सच मानिए, बड़े कमाल की शक्ति है। आप खुद भी आजमा के देख सकते हैं, कभी भी आजमाने की इसमें जरूरत ही नहीं पड़ती, बल्कि हमने सोचा और माँ ने झोली भर दी। और इस तरह से ये जो है 52 सिद्ध पीठों में से एक सिद्ध पीठ है। जागती ज्योत है माँ की। यहाँ पर घोड़े की जोड़ी चढ़ाई जाती है, भक्त जिनकी मुरादें पूरी होती हैं घोड़े के जोड़े पर प्रसाद चढ़ता है। बल्कि यहाँ पर तो पिछले साल जिंदा घोड़े की जोड़ी चढ़ाई गई थी। लोगों ने जो है ना, भक्तों ने जिंदा घोड़ों की जोड़ी चढ़ाई थी, जिनकी मनोकामना पूरी हुई थी। तो माँ भद्रकाली की अजब ताकत है और सभी मुरादें पूरी करती है। सब भक्त बड़े खुशी से यहाँ जो हमने आते हुए देखा, रोते हुए देखा, और जाते उनको जा करके हंसते हुए देखा है। तो आप सुन सकते हैं कि यहाँ पर इतनी शक्ति है कि भक्त आते हैं और श्रद्धालु पूजा करते हैं। आज कालरात्रि देवी की पूजा हो रही है, सबसे कठिन और तप कालरात्रि देवी की पूजा मानी जाती है। ये देखिए, बिल्कुल आपको मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि किस तरह से माँ भद्रकाली का जो स्वरूप है, और दाया टखना भी यहाँ पर विराजमान है जिसकी पूजा होती है। और ये प्राचीन शक्तिपीठ है, विश्वविख्यात शक्तिपीठ है। यानी कि महाभारत और कौरवों के बीच जब युद्ध हुआ था, युद्ध में विजय कामना के बाद तब से सदियों से चली आ रही परंपरा, यहाँ पर घोड़े चढ़ाने की जो परंपरा है वो आज भी परंपरा जीवित है। और यहाँ पर किस तरह से क्या कहेंगे, आज खास तौर पे माँ जो कालरात्रि की पूजा हो रही है, किस चीज का भोग लगाया गया सुबह सुबह? आज जय माता की। आज माता को गुड़ का भोग लगा है। सुबह आज हमने 4:30 बजे दरबार खोल दिया था माता का, और सब तब से ही 4:30 बजे से ही बहुत ज्यादा भक्तजनों की भीड़ लगी हुई है, क्योंकि कल अष्टमी है। अष्टमी से पहले लोग अपनी कालरात्रि माता की पूजा करते हैं, और जो भी मनोकामना, जो जिन्होंने नवरात्रे पूरे रखे हुए हैं, जो अपनी सुखना सूखी हुई है, उसके लिए मनोकामना माता रानी के सामने अपनी प्रार्थना करते हैं और क्षमा याचना करते हैं। और आज हमने जैसे कि आपको बताया, माता रानी को गुड़ का भोग लगा, क्योंकि कालरात्रि माता को गुड़ पसंद है और लाल रंग पसंद है, इसलिए माता को आज गुड़ का भोग लगाया गया।
जय माता। आप सुन सकते हैं कि आज माँ कालरात्रि को गुड़ का भोग लगाया गया और लाल रंग बहुत ज्यादा पसंद है, तो इसी को लेकर आज जो यहाँ पर सुबह सुबह यानी कि 4 बजे मंदिर के कपाट खोल दिए गए और तभी से श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ। आप देख सकते हैं ये श्रद्धालु हैं, इस तरह से जो श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं लगातार लाइन में लगकर माँ भद्रकाली के जो प्राचीन स्वरूप है, शक्तिपीठ है, उसके दर्शन कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही। बिल्कुल सामने जो गेट है यहाँ से लगातार श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। और ये कुरुक्षेत्र का प्राचीन यानी कि प्रदेश का, हरियाणा प्रदेश का एकमात्र प्राचीन शक्तिपीठ है माँ भद्रकाली मंदिर। इसकी मान्यता ये है कि यहाँ पर सती देवी का दायां टखना यानी कि जो पैर है वो विराजमान है और यहाँ पर सदियों से सोने और चांदी के घोड़े चढ़ाने की परंपरा आज भी जीवित है। जी बिल्कुल अशोक, हम आएंगे आपके पास दोबारा, लेकिन इसी बीच हम रेवाड़ी चलते हैं। हमारे संवाददाता नवीन शर्मा वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और नारनौल से हम जोगिंदर को भी देख सकते हैं। लेकिन सबसे पहले नवीन के पास चलेंगे। नवीन, आज के दिन माता के दर्शन आपके जरिए पहले तो करना चाहेंगे और साथ ही आज क्या कुछ खास है, माता की पूजा अर्चना में क्या विशेष? जी बिल्कुल, देखिए आज नवरात्रि का 7वां दिन है और 7वें दिन महाकालरात्रि की जो है पूजा की जाती है। और इस वक्त हम मौजूद हैं रेवाड़ी शहर के धारोड़ा चुंगी पर स्थित सबसे प्राचीन महाकाली मंदिर में, ताकि अपने दर्शकों को महाकाली के दर्शन करा सकें। इसीलिए हम पहले दर्शन कराएंगे कि महाकाली का, आप देखिए कि ये सबसे प्राचीन मंदिर यहाँ पर माना जाता है रेवाड़ी शहर के अंदर धारोड़ा चुंगी में स्थित है। आज के दिन जो 7वां नवरात्रा है, इसमें महाकालरात्रि के जो है दर्शन करने मात्र से मनोकामनाएं पूरी होती है। और ये जो प्राचीन मंदिर जिसके हम दर्शन करा रहे हैं आप लोगों को, आप भक्तों को, ताकि इस दर्शन मात्र से लोगों की मनोकामना जो है दर्शन मात्र से पूरी हो सके। और आपको दिखाएं कि यहाँ पर हमारे साथ इस वक्त अजय शास्त्री जी भी मौजूद है। अजय शास्त्री जी से बात करेंगे कि आज के दिन का क्या पूरा महत्व है और किस तरीके से आज की पूजा पाठ की जाती है। जी शास्त्री जी, जय माता दी। अद्य दिवसे महाकाली सप्तम कालरात्रि थी। ध्यायेयं रत्नपीठे शुककलिपट्टं श्रृणुतं श्यामलांगीं न्यस्ते कांघं सरोजे शिष्यकलधरां वल्लकीं वादयन्तीं कल्हाराबद्धमालां नियमितविश्वचोलिकां रक्तवस्त्रां मातंगी शंखपात्रां मधुरमधुरं चित्रकोत्भासिभालाम्। आज 7वां कालरात्रि थी। आज के दिन में माँ भगवती के सप्तम शक्ति कालरात्रि की पूजा होती है और कालरात्रि का बहुत ही अत्यधिक महत्व है। जब पूर्व काल में बहुत ही जबरदस्त दुष्टों का, राक्षसों का कलिकाल में, तो तब माँ भगवती से शंकर जी ने कहा पार्वती से कि दुर्गा के 7वें रूप में कालरात्रि का उन्होंने अवतार लिया और सभी दुष्टों का विनाश करने वाली। वैसे तो बहुत ही कालरात्रि बहुत ही भयंकर लगती हैं देखने में, लेकिन ये बहुत ही शुभकारी हैं और भक्तों को अपने अभय देने वाली हैं, वरदान देने वाली हैं। आज के दिन में अपने सनातन धर्म में साधु संत लोग भी बहुत ही रात्रि काल में ही पूजा करते हैं और इसका बहुत ही महत्व है। और जिनको भी भूत प्रेत आदि या जो भी बाधाओं की स्थिति होती है, तो इनकी पूजा करने से सभी प्रकार की बाधाएं खत्म हो जाती हैं और माँ भगवती का आशीर्वाद होता है। सबसे मेन बात की माना जाता है कि कालरात्रि जो है वो काल काटने वाली माता होती है, क्योंकि टोने टोटके जैसी काफी तमाम विधियां चलती है। कामाख्या देवी की बात कर ले, वहाँ भी तंत्र विद्या चलती है। तो किस तरीके से माने, किस तरीके से भक्तों की जो कालरात्रि पे किस तरीके से विशेष पूजा करें कि उनके जो कष्ट है वो दूर हो? इस तरह से ये है कि दुर्गा सप्तती में बहुत ही महत्वपूर्ण दुर्गा सप्तती होती है और माँ भगवती की उसमें से आता है कि दुर्वृत्ता नाम शेषा नाम बल हानि करम परम रक्षो भूत पिशाचा नाम पटना देव नाशनम। यानी कि हम काल रात्रि में, रात्रि के समय में माँ भगवती की, जगदम्बा की कृपा करते हैं। ये शक्ति है और आराध्य शक्ति अपनी शक्तियों पीठ में सबसे बड़ी जो माँ कामाख्या के स्थान है, वहाँ पर साक्षात माँ भगवती की कृपा से हर जगह। तो काल रात्रि के दिन में यदि हम इस प्रकार करते हैं कि दुर्वृत्ता नाम शेषा नाम बल हानि करम परम, जो दुर्वृत्त यानी जो दुष्ट हैं, जो भूत प्रेतवाद आदि हैं, तो दुर्वृत्ता नाम शेषनम बल हानि करम परम, यानी कि उनके हम यदि शक्ति उनकी पूजा करते हैं कालरात्रि की, तो उनकी हानि कम होती है, यानी को बल दुष्टों का कम होता है। बल हानि रक्षो भूत पिशाचा नाम पटना देव नाशनम, यानी कि उन भूतों की जो बाधाएं हैं वो समाप्त होती हैं और माँ भगवती का आशीर्वाद होता है। ऐसा हमें कालरात्रि की पूजा रात्रि काल में करना चाहिए। जो दर्शक देख रहे हैं उनके लिए कोई विशेष मंत्र आज की पूजा पाठ के लिए? देखिए, जो लोग, जिन लोगों से संस्कृत आती है, यदि दुर्गा सप्तती का पाठ करें सकें तो दी बेस्ट है, बहुत ही उत्तम है। और दुर्गा चालीसा भी कर सकते हैं। वहाँ की एक माँ भगवती का नवाण मंत्र
नवाण मंत्र छोटा सा है। नवाण का मंत्र का मतलब है कि 9 शब्दों से बना हुआ नवाण मंत्र, 9 ग्रहों को वो यानी कि पूरा वो करता है। दूसरी बात यह है कि छोटा सा मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ये छोटा सा मंत्र है, इसको करने से पूरी दुर्गा सरस्वती का और माँ भगवती की पूरी कृपा मिलती है। सब भक्तों को करना चाहिए। तो अभी आपने सुना बिल्कुल। अजय शास्त्री जी हमारे साथ मौजूद थे। महाकाली प्राचीन मंदिर में हम मौजूद है। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र मात्र से ही सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। सारे काल बिल्कुल कट जाते हैं। नवीन, देखिए, बहुत दोबारा से- सुंदर जानकारी पंडित जी की तरफ से यहाँ पर दी गई है और बहुत ही खूबसूरत ये दर्शन जो आपके जरिए माता के हम अपने दर्शकों को करवा रहे हैं। आइए हम चलेंगे इसी बीच नारनौल। हमारे संवाददाता जोगिंदर कुमार को भी हम देख सकते हैं, नारनौल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जोगिंदर, आज 7वां दिन है नवरात्रि का, किस तरह की छटा आज मंदिर में देखने को मिल रही है और माता के मनमोहक स्वरूप के दर्शन आपके जरिए? हाँ बिल्कुल, आज 7वां दिन है माता का, नवरात्रों का 7वां दिन है। कैमरामैन से एक बार कहूँगा कि वो माँ दुर्गा के दर्शन करवाए। किस तरह से पुजारी जो हैं माँ चामुंडा जी के जो है वो पूजन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं लोगों को प्रसाद वितरित किया जा रहा है और माता के दर्शन आप देख सकते हैं। साक्षात्कार जो देवी है, बहुत प्राचीन मंदिर है, नारनौल का ये ऐतिहासिक मंदिर है और जो भक्त जन हैं उनको भी हम दिखाएंगे माता के साथ में कि किस तरह से माता के दरबार में जो भक्त जन हैं वो दर्शन करने के लिए आए हैं और पुजारी उन्हें प्रसाद दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। यहाँ देखते हैं आप ये जो प्राचीन मंदिर है माँ चामुंडा देवी जी का, ये नारनौल जनपद के निर्वाता महाराजा नून सेन जी की इष्ट देवी का मंदिर है और आज भी ये प्राचीन की स्थित है। और कहते हैं कि जिस समय विदेशी आक्रांताएं हिंदुस्तान पे जब आक्रमण किया तो महाराजा नून सेन जी ने यहाँ पे कुल देवी जी की स्थापना करके पूजा अर्चना करके उनके साथ जद्दोजहद करी और इस पूरे क्षेत्र को जो है मुस्लिम आक्रांताओं से मुक्त करवाया था। क्षेत्र को जो है मुस्लिम आक्रांताओं से मुक्त करवाया था। तो जब से ही ये एक शक्तिपीठ के रूप के अंदर यहाँ पे विराजमान है। यहाँ पे कितना पुराना मंदिर माना जाए? अभी जो माँ की मूर्ति है वो कितनी पुरानी? लगभग 550 वर्ष प्राचीन इस मंदिर की, जैसा हमने सुना है किंवदंतियों के अनुसार, तो इस प्रकार से प्राचीन मंदिर यहाँ पे स्थापित है 550 वर्षों से। 550 साल पुराना प्राचीन मंदिर है। पहले भी हम दर्शकों को बता चुके हैं, सूर्य समाचार पर रोज हम यहाँ से लाइव दिखाते हैं सुबह। और भी बहुत भक्त जन हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। आप माँ के दरबार में आए हैं। जय माता। जय माता दी। क्या क्या बहुत बढ़िया है जी, दर्शन होते रोजाना दर्शन करते हैं। रोज आते हैं? हाँ जी, रोजाना आते हैं। रोज मंदिर में माँ के दर्शन करने के लिए आते हैं। और भी कुछ आप आइए माँ के दर्शन कराइए। माँ के दरबार से आने से लाने से घर पवित्र रहता है और मंदिर तक आने से भगवान माता रानी इतनी शक्ति देती है कि हम ना चलते हुए भी दौड़ते दौड़ते आता है माता जी के दरबार में। बोलो जयकारा शेर वाली दा। जय माता दी। दरबार की जय। साचे दरबार की जय। भक्तों का यहाँ तांता लगा है, माँ के दर्शन करने के लिए आए हैं। और भी महिलाएं हैं, माँ आपको दिखा सकते हैं कि माँ आए हैं। और भी महिलाएं हैं, माँ आपको दिखा सकते हैं कि माँ का जो दरबार है, माँ की जो महिमा है, माँ की जो साक्षात्कार जो दर्शन हमें जो दे रही है मूर्ति हैं, उनका दर्शन कर रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं। कुछ महिलाओं से बिल्कुल जोगिंदर, हम लौटेंगे आपके पास, लेकिन एक बार फिर से हम चलेंगे अशोक यादव के पास, कुरुक्षेत्र। अशोक, ये जरा सा जानकारी आपके जरिए चाहेंगे, हमारे दर्शक भी ये जानना चाहेंगे कि आज के दिन किस रंग का विशेष महत्व है, किन वस्तुओं का विशेष महत्व है, माता को प्रसन्न करने के लिए आज किन वस्तुओं का उपयोग किया जा सकता है, और कोई खास मंत्र अगर पंडित जी बताना चाहें। जी देखिए, आज के दिन का खास महत्व है और अकाल मृत्यु के आज के दिन अगर वो पूजा करते हैं तो अकाल मृत्यु नहीं प्राप्त होती। और जिस तरह से लगातार आज का दिन लाल रंग बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है और उसको लेकर हम बातचीत तमाम जो मंदिर के पंडित हैं या पुजारी हैं उनसे ही बातचीत करना चाहेंगे कि आज का दिन इतना खास महत्व माना जाता है। आज कौन से मंत्र की पूजा होती है, क्या खास होता है
कि आज का दिन जैसे कहा जाता है लाल रंग बड़ा महत्वपूर्ण होता है, तो क्या खास होता है आज के दिन? जैसे सुबह सुबह 4 बजे मंदिर के कपाट खुले, गुड़ का भोग लगाया गया, क्या खास होता है आज के दिन? जी, आज के दिन विशेष पूजा होती है, सप्तमी का व्रत होता है लोगों के पास। कुलदेवी जो है भद्रकाली, जिनकी भी कुलदेवी है, सप्तमी की विशेष पूजा होती है, इसको कोई रिलेशन वाले पड़ोसी कोई देख नहीं सकते हैं। फिर बंद करके स्पेशल पूजा की जाती है आज के दिन। सप्तमी का व्रत रहते हैं लोग, उस वजह से 9 दिन व्रत नहीं रहते हैं तो सप्तमी का रहते हैं जी। आप सुन सकते हैं कि आज के दिन बताया कि लाल रंग विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है और लाल रंग विशेष है, और आज के दिन गुड़ की पूजा होती है क्योंकि कल अष्टमी की पूजा होगी। जाहिर है नवरात्र का अष्टमी होगा। 9 दिन तक लगातार इस प्रकार से नवरात्रे चलते हैं और नवरात्रों पर विभिन्न यानी कि जो देश भर में नवरात्रों की धूम रहती है और लगातार इस प्रकार से श्रद्धालु 9 दिनों तक माँ भवानी को अपने घर में बुलाते हैं और पूजा अर्चनाओं का दौर लगातार इस प्रकार से जारी रहता है। और ये कुरुक्षेत्र यानी कि विश्व विख्यात माँ भद्रकाली का मंदिर है, जो तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर सती देवी का दाया टखना विराजमान है और लगातार यहाँ पर सदियों से जो परंपरा चली आ रही है यानी कि उस परंपरा को आज भी जिंदा रखा हुआ है और लगातार इस प्रकार से 9 दिन तक मां के चरणों में हाजिरी लगाई जा रही है और श्रद्धालुओं का तांता कम होने का नाम नहीं ले रहा है जी। बिल्कुल, हम चलते हैं रेवाड़ी नवीन शर्मा के पास। नवीन, यहाँ पर भी आपने पंडित जी से बात की और बहुत ही अच्छी जानकारी उनकी तरफ से मिली। एक बात उनसे और जानना चाहेंगे, वो ये कि आज के दिन और किन खास वस्तुओं का उपयोग किया जाना चाहिए माता की पूजा अर्चना में? जी बिल्कुल अर्चना, देखिए ये महाकाली प्राचीन मंदिर है, धरोड़ा चुंगी पे स्थित है ये मंदिर। आप पहले भी दर्शन कराए यहाँ के कि ये प्रतिमा यहाँ की माँ की बहुत पुरानी है। देखिए वैसे तो अष्टमी और नवमी पर जो है कंजक पूजन किया जाता है, लेकिन आपको दिखाएं कि यहाँ पर डेली पहले नवरात्रे से लेकर के और 9 नवरात्र 9 के 9 दिन यहाँ कंजक पूजन किया जाता है। कंजकों को यहाँ पर जिमाया जाता है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में यहाँ कंजक जिमाई जा रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात अगर इस मंदिर की बात करें तो ये धरोड़ा चुंगी जो बिल्कुल शहर के बीचों बीच स्थित है, यहाँ पर बहुत पुरानी माता की प्रतिमा है और सबसे ज्यादा आस्था लोगों की यहाँ जुड़ी हुई है। काफी समय से यहाँ पर लोग पहुंचते हैं और भी आप देख सकते हैं यहाँ पे भक्तजन मौजूद है। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे आखिर क्या कुछ महत्व है इस मंदिर का, क्या कुछ विशेषता है इस मंदिर की। क्या नाम है आपका? क्या बताएंगे इस मंदिर के बारे में? कितना पुराना प्राचीन मंदिर है? बहुत पुराना मंदिर है, काफी पुराना है। हम कितना पुराना हम तो बस देखते आ रहे हैं, हम तो जब से होश संभाला पहले छोटा था बड़ा हो गया। आपका क्या नाम? हमारा नाम पूरा नहीं। कितने टाइम से आ रहे हैं? हम तो बचपन पैदा यहीं से यहीं के। क्या आस्था जुड़ी हुई है लोगों की इस मंदिर से, क्योंकि शहर के बीचों बीच सबसे प्राचीन जो मंदिर है महाकाली का ये मंदिर है। शहर के सभी इतिहास माता की जुड़ी हुई है, बहुत शुरू से बहुत पुराना मंदिर है। तो बिल्कुल देखिए कि सबसे प्राचीन जो महाकाली का मंदिर अगर कहें तो शहर का यही है। देखिए किस तरीके से माता के जो यहाँ पे सज्जा सजावट जो की गई है 9 के 9 नवरात्रि पर यहाँ भक्तों की जो भारी भीड़ है यहाँ पर पहुँचती है। विशेषकर अभी पंडित जी ने बताया कि जिस तरीके से एक दर्शन मात्र से और एक छोटा सा मंत्र जो ओम हेम क्लीम चामुंडा विचे, इस मंत्र मात्र से ही भक्तों के जो कष्ट है वो दूर हो जाते हैं, सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। और देखिए भक्तों की भीड़ जो है लगातार यहाँ सुबह से यहाँ पे जुटी हुई है। 9 के 9 दिन भारी भीड़ रहती है। 12 माह वैसे तो यहाँ पे भीड़ रहती है, लेकिन विशेषकर बात करें नवरात्रि की तो नवरात्रि में चैत्र नवरात्रि पे कालरात्रि की जो विशेष पूजा का महत्व रखा गया है कि जितने भी काल है वो कालरात्रि काटती है जी। बिल्कुल, चलते हैं अपने संवाददाता नारनौल से जोगिंदर कुमार जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जोगिंदर, बहुत जल्दी से आपके जरिए भी ये जानना चाहेंगे कि किस तरह से आज के दिन भक्त माता को प्रसन्न करें। देखिए आज माता का जो प्रसाद है वो वितरित किया जा रहा है और कल आठे है। आठे के दिन यहाँ काफ़ी भीड़ होती है और नवमी के दिन काफ़ी भारी संख्या में, हजारों की संख्या में यहाँ लोग माता के दर्शन करने आएंगे। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा किस तरह से भक्त जो हैं वो पूजा अर्चना कर रहे हैं माँ के दरबार में। एक बार दर्शन, माँ का दरबार का जो दर्शन है, भक्तजनों के जो दर्शन है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा मेरे दर्शकों को कि किस तरह से लोगों की जो भीड़ है आप मंदिर में देख सकते हैं कि माँ के दरबार में किस तरह चामुंडा जी दर्शन करवाना चाहेंगे कि पुजारी माँ दुर्गा जी के, माँ चामुंडा जी के चरणों में प्रसाद का भोग लगाकर लोगों को प्रसाद दे रहे हैं। सुबह 4 बजे से ही इस मंदिर में लोगों का आना शुरू हो जाता है और मंदिर की जो छटा है वो दिखाना चाहूंगा आपको कि किस तरह से
जो चांदी से निर्मित है मां मंदिर, आप देख रहे हैं कि चांदी से बनाया गया है और इस दरबार नीचे जहाँ दरबार बना है माँ का, वहाँ मूर्ति विराजमान है। बिल्कुल जोगिंदर, फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमारे बाकी दो संवाददाताओं का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप तीनों का धन्यवाद।